बेमेतरा की बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद एक अलग साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहां बारूद की गंध से परेशान सांप बिल से बाहर निकल रहे हैं और गांव में घुस रहे हैं। बेमेतरा में स्पेशल ब्लास्ट बारूद फैक्ट्री धमाके के बाद अब लोग अलग तरह के साइड इफेक्ट से परेशान हैं। ब्लास्ट और बारूद की गंध से सांप अपने बिलों से निकलकर गांव में घुस रहे हैं। लोगों पर अब सांप का खतरा मंडरा रहा है। पहुँचते हाँ निकलते, बहुत ज्यादा सांप निकलते जहरीला। कैसे करथन मारथन, मार के जलाथन। तो ब्लास्टिंग की वजह से? हाँ, ब्लास्टिंग की वजह से बहुत ज्यादा सांप निकलते हैं। सर्प विशेषज्ञों का कहना है कि बारूद की गंध सांप को परेशान करती है, जिससे घबराकर सांप बिल से निकलकर बाहर आ रहे हैं। बेमेतरा जिला के पास जो बारूद फैक्ट्री में बम ब्लास्ट हुए थे, जिसके कारण वहां पे सांपों की संख्या बहुत ज्यादा निकल रही है, तो ये स्वाभाविक है कि वहां पे सांपों की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि जो हिसाब से वहां पे बम ब्लास्ट हुआ है, काफी ज्यादा तेज गति से वहां की धरती जो है उसमें कंपन हुई है। उस कंपन के डर की वजह से सांप वहां बहुत ज्यादा निकल रहे हैं और उसके बाद जो बारूद वहां पे ब्लास्ट हुआ है, उस बारूद की जो गंध है वो उस एरिया में काफी हद तक फैल चुकी है। तो सांपों को ये गंध जो है वो अप्रिय है, मतलब वो इस गंध से दूर भागते हैं, जिसके कारण वो लोग अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं। तो बेमेतरा ब्लास्ट में 9 मौतों के बाद अब आसपास के गांवों के लोगों पर सांपों का खतरा मंडरा रहा है। सांप अपने बिलों से निकलकर गांव में घुस रहे हैं, जिससे सांप के काटने का खतरा बढ़ गया है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गर्मी में ट्रेनों की लेट लतीफी यात्रियों की हालत खराब कर रही है। रोजाना कोरबा से जाने और आने वाली ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। नौतपा में आज तापमान 40 डिग्री के पार होने से यात्री ट्रेन के इंतजार से परेशान हैं। आउटर से पहले खड़ी ट्रेनों में यात्रियों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। गर्मी की छुट्टी है और ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री जो है वो परेशान हो रहे हैं। इस वक्त हम कोरबा रेलवे स्टेशन में मौजूद है और यहाँ कुछ यात्री हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरीके की परेशानी होती है। गर्मी है और ट्रेनों की लेट लतीफी, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। यहाँ गर्मी ही की बात नहीं है, लॉकडाउन के बाद कोरबा के लिए तो पूरा ट्रेन ही लेट है। 1 घंटा 45 मिनट, आधा घंटा चलता है, लेकिन देखा जाता है कि 2-2 घंटा, 2.5 घंटा, 3-3 घंटा तक, 4 घंटा तक लेट रहता है। कोरबा में तो ये हम पता नहीं कितने सालों से देख रहे हैं कि कोरबा की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है। बाकी शहरों का तो क्या नहीं मालूम, कोरबा की जितनी भी ट्रेनें हैं ये लगभग 6-6, 7-7 घंटा, 5-5 घंटा है, 3-4 घंटे का सफर। लेकिन अब आदमी बाय रोड 2 घंटे पहुंच जाता है, ट्रेन में 7 घंटा 8 घंटा लग जाता है। कई बार हमने देखा है कि आउटर पे 2-2 घंटा गाड़ी खड़े रहती है और मालगाड़ियों को निकाला जाता है, लेकिन पैसेंजर की कोई चिंता नहीं है रेलवे को। आप बताएंगे कि बच्चों के साथ आप यात्रा कर रही है तो कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है, खासकर गर्मी में? परेशानी तो बहुत होती है। अब क्या करेंगे, एक अकेले की तो ताकत है नहीं, सबको मिल के कुछ करेंगे तभी कुछ हो सकता है, ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। कई बार आउटर में ट्रेनें खड़ी हो जाती है, स्टेशन से बाहर पानी की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है, गर्मी में बच्चे व्याकुल होते हैं, परेशानी होती है। अब इसके लिए तो हम क्या करते हैं, अगर कोई आता है रेलवे में पानी लेके तो उसके लिए तो ठीक है, बाकी ये तो कोई मतलब ही नहीं। परेशानी खूब झेलना पड़ ही रहा है। तो देख सकते हैं जो यात्री है वो खासे परेशान है और खास करके गर्मी का समय है और उस समय अगर ट्रेनें लेट होती है और आउटर में रुक जाती है तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जरूरत इस बात की है कि रेलवे प्रशासन जो ट्रेनें हैं उसके समय की जो निर्धारित समय है उस पर ध्यान दे। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक देने को तैयार है, लेकिन 70% नालों की सफाई का काम नहीं हुआ। लेकिन निगम का दावा है कि इस बार बरसात में जल जमाव की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। मामले पर एमआईसी मेंबर आकाश तिवारी ने कहा कि इस साल नगर निगम के सक्रिय नालियों की चौड़ीकरण का काम कर रहा है, साथ ही नालों के रख रखाव का भी ध्यान रखा जा रहा है। उस ज्योतिषी का वो दफ्तर रोजाना खुलता जहां कई लोग अपनी कुंडली दिखाने आते थे। दफ्तर खुलता, बंद होता, लेकिन किसी को भी नहीं पता था उस ऑफिस के किचन में मुर्दा दफन है। 6 महीने से किचन में एक लाश दफन थी। ये लाश कारोबारी की थी। किलर ज्योतिषी की क्राइम कुंडली अब पुलिस वाले खंगाल रहे हैं।
ज्योतिषी का गुनाह, किचन में खोदी कब्र। छह महीने से दफन थी लाश। दफ्तर में मुर्दा, ज्योतिषी देखे कुंडली। कारोबारी का कत्ल, ज्योतिषी की चाल। लकीरों का खेल, उसने खेला खूनी खेल। महासमुंद में दृश्यम 2। मर्डर का लव कनेक्शन। किचन, कुंडली और कब्र। लालवानी गली, लोहानी बिल्डिंग, महासमुंद। इस बिल्डिंग के इस घर में किस्मत की लकीरें देखी जाती थी। हाथ की रेखाओं का खेल भी। ज्योतिष मुकुंद त्रिपाठी को ना जाने कितने लोग कुंडली दिखाने इस दफ्तर में आते थे, लेकिन किसी को भी खबर नहीं थी कि इस घर में मुर्दे का राज दफन है। किचन में कब्र खोदी गई है, जिसमें एक लाश को करीब 6 महीने से दफनाकर रखा गया है। महासमुंद के सिटी कोतवाली थाना इलाके के इसी घर में 5 फीट का गड्ढा खोदकर कारोबारी की लाश को गाड़ दिया गया था। ये राज दफन करने वाला आरोपी ज्योतिष मुकुंद त्रिपाठी ही है। अभी शाम को फोन आया था थाने से कि कुछ संदिग्ध बॉडी मिला करके। एक्चुअली भैया लापता थे दिसंबर से, तो अभी शाम को फोन आया था मैम का कि कुछ मेरे को बिल्डिंग में कुछ मिला है करके। तो फिर उसके बाद अभी क्लियर हुआ, मेरे को पंचनामा के लिए बुलाए थे, तब कंफर्म हो गया कि मेरा भाई है। आइए अब इस ज्योतिषी की क्राइम कुंडली खंगालते हैं, लेकिन उससे पहले आखिर किसकी लाश को दफन किया गया था वो सुनिए। महासमुंद के बिरकोनी के रहने वाले कारोबारी युपेश चंद्राकर दिसंबर 2023 से लापता थे। 14 दिसंबर को उनकी पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन तब से युपेश का कहीं सुराग नहीं मिला। युपेश बेटी की पढ़ाई के लिए नवंबर 2023 में महासमुंद में रहने आए थे। 14 दिसंबर 2023 को गुम निशान दर्ज हुआ था युपेश चंद्राकर के नाम से, जिसकी जांच के दौरान ये पता चला कि मुकुंद त्रिपाठी नामक एक व्यक्ति है जो यहाँ क्लब पारा में रहता था, उसके किराए के मकान के बगल में। उससे उसका कुछ विवाद था, जिस विवाद के कारण इसने इस घटना को अंजाम दिया। नवंबर और दिसंबर यानी चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ, कारोबारी युपेश अचानक लापता हो गए। इधर शक की सुई ज्योतिष मुकुंद त्रिपाठी पर गई, जो युपेश के घर के पास रहता था। सख्ती से पूछताछ में ज्योतिष ने अपनी कुंडली खुद ब खुद पुलिस वालों को बता दी। जब इसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो इसने अपना अपराध कबूल किया और इसकी निशानदेही पर हमने लोहानी बिल्डिंग लड़वानी गली में जाकर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के साथ सौ खनन करवाया, जिसमें हमको लाश बरामद हुआ। मुकुंद ने युपेश की हत्या करके लोहानी बिल्डिंग के इस किराए वाले दफ्तर में लाश को 5 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया था। उसके ऊपर फर्सी लगा दी थी। उसके बाद आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा। युपेश की लाश की तलाश में पुलिस की टीम आंध्र प्रदेश और ओडिशा की खाक झांकती रही। आरोपी की निशानदेही पर जब लालवानी बिल्डिंग पहुंचे, जहाँ पे इसका किराए का मकान था, तो इसने बताया कि ये जो जमीन है इसमें इसने 5 फीट गड्ढा करके वहाँ पे बॉडी को दफनाया था। ऊपर की फर्श से जो फर्शी पत्थर होता है उसे ढकवा दिया था। सूत्रों की माने तो युपेश की पत्नी, जो पेशे से टीचर है, मुकुंद की यहाँ आती जाती थी। जिस बात पर युपेश रोकता टोकता था, उसके बाद लाश का मिलना। विवेचना जारी है इसमें कि क्या कारण था। प्रारंभिक तौर पर ये जहाँ तक लग रहा है ये प्रेम संबंध का कुछ ऐसा मामला है। पुलिस मर्डर के लव कनेक्शन की भी पड़ताल कर रही है। अभी कब्र से कई राज का बाहर आना बाकी है। महासमुंद में सोमनाथ टोंडेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। छतरपुर के प्राचीन संकट